आज के वीडियो में मैं आपको क्ले बॉन्ड ब्रिक जो होते हैं उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन की रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और टेस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा ही। बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल में अभी ज्वाइन करने का भी ऑप्शन आ गया है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो टेस्ट करते हैं क्ले बॉन्ड ब्रिक का, उससे पहले हम सैंपल का प्रिपरेशन करते हैं। आप देखिए, ये क्ले ब्रिक जो होते हैं ये कहीं छोटे बड़े हैं या इनकी मोटाई थोड़ा कम ज़्यादा है, तो इनको क्या करते हैं कि इनकी ग्राइंडिंग करके एक शेप में कर लेते हैं। उसके बाद ये जो ब्रिक सैंपल है इसको पानी में SHD होने के लिए रख देते हैं। वाटर में SHD होने के बाद इसका हम देखिए जो है फ्राक भरते हैं। ये देखिए, ये इसको 1:3 1 सीमेंट 3 सैंड का पेस्ट बनाते हैं, मोटार बनाते हैं। इस तरह से फ्राक को हम भर देते हैं। फ्राक को भरने के बाद 24 आवर तक हम इसको गीले जो बोरे में या कपड़े में इसको रखते हैं। 24 आवर में हम डैम्प कपड़े में रखने के बाद इसको हम 3 दिन के लिए वाटर टैंक में डाल देते हैं, जिसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। पानी का टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के वाटर में हम इसको 3 दिन तक रखते हैं। इसके बाद बाहर निकालते हैं। 3 दिन तो वाटर में रखना है टैंक में, और 1 दिन 24 आवर इसको हम गीले कपड़े में या बोरी में लपेट के रखना है। इसके बाद हम उसको निकालेंगे। निकालने के बाद इसको हम टेस्ट करते हैं, जैसे हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा वीडियो। क्यूब टेस्टिंग के जैसे ही इसको हम टेस्ट करते हैं, उसके प्लंजर के बीच में मशीन में जो स्पेस होता है उसको हम सेट कर लेते हैं इसके हिसाब से, और इसको हम उसमें लगाते हैं मशीन में। मशीन में जब हम इसको लगाते हैं तो इसका जो प्लाई होता है 3 mm का प्लाई होता है, एक नीचे एक ऊपर लगाते हैं, जिससे कि उसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर रहे। अभी मैं प्लाई आपको दिखाता हूँ। इस तरह का प्लाई हम 3 mm की प्लाई जो है इसके शेप में कट कर लेते हैं, और नीचे एक ऊपर इस तरह मशीन को लगा के हम लोग फिर मशीन में इसको लगाते हैं। और मशीन में जो लगाते हैं तो रेट ऑफ लोडिंग इसकी क्या होनी चाहिए, जो क्यूब के लिए है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, उसी तरह इसके भी 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से इसको भी हम टेस्ट करते हैं। अब इसको हमने सपोज मशीन में लगा दिया। अब मशीन में किस में रीडिंग आती है, KN में रीडिंग आती है। तो आप रिपोर्ट इसको कैसे बनाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मेट है। ब्रिक टेस्टिंग में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 3 मेन IS कोड है, 1077, IS 3495, IS 5454। IS 5454 में जो है लिमिट्स दी गई हैं। IS 3495 में टेस्टिंग का प्रोसीजर है, और 1077 में उसका जो है ब्रिक का जो क्लासिफिकेशन है उसके स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब इसमें आप देखिए फॉर्मेट है आपके सामने। फॉर्मेट में हम ब्रिक का ब्रांड नेम यहाँ भर लेते हैं, लोकेशन, डेट ऑफ टेस्टिंग ये सब भर लेते हैं। इसके बाद आप देखिए इसमें सीरियल नंबर 1 से 5, डायमेंशन, लोड इन KN, मशीन में जो हमको लोड आ गया। जब तक ब्रिक इसमें लोड में जो बढ़ता रहता है, जब लोड डाउन हो जाता है तो हम उसका रीडिंग ले लेते हैं। ये एरिया कैलकुलेट किया है और ये स्ट्रेंथ। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब ब्रिक का हम सैंपल टेस्टिंग के लिए लेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, तो कितने सैंपल लेंगे। 2000 से 10,000 ब्रिक का जो लॉट होगा उसमें हम 5 सैंपल लेंगे, ब्रिक के 5 सैंपल लेंगे। 10,000 से लेके 35,000 का जो लॉट होगा उसमें 10 सैंपल लेंगे, 10 टेस्ट करेंगे, मतलब ब्रिक के 10 पीस लेंगे। और 35,000 से 50,000 ब्रिक के लॉट के लिए हम
15 ब्रिक का सैंपल लेंगे। इस तरह से इसमें अभी हमने 5 ब्रिक का सैंपल लिया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका लेंथ निकाल लेते हैं। जैसे इसका लेंथ कितना है 220 mm में लेंथ निकाल लेते हैं और इसकी हम विड्थ निकाल लेते हैं। जैसे इसका अभी विड्थ कितना है 112 mm है। ये 112 mm इस ब्रिक की, हर एक ब्रिक का हम जो है लेंथ विड्थ निकाल लेते हैं। कंप्रेशन टेस्टिंग में कंप्रेसर स्ट्रेंथ के लिए इसका थिकनेस का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेंथ और विड्थ का ज़रूरत पड़ता है। जैसे हमारा ये जो हमने इसमें एक रिपोर्ट बनाया हुआ है उसमें ब्रिक का लेंथ कितना है 225 mm और उसकी जो चौड़ाई है 100 mm। तो 225 इंटू 100 किया तो कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 22500 mm² में है ये। दूसरे ब्रिक का इसी तरह हमने एरिया लिया, तीसरे ब्रिक का डायमेंशन लेकर के ये एरिया निकाल लिया, लेंथ इंटू विड्थ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, mm² में आ गया। अब जो मशीन में पांचों ब्रिक का जो रीडिंग आया है KN में, जो मैक्सिमम जो लोड आया है, इसके बाद जब वो रीडिंग डाउन होने लगता है तो मैक्सिमम लोड हमने लिखा है। फिर ये जो लोड है 164 डिवाइड बाई 22500 एरिया, इसको कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसका जो KN में लोड आ गया 164 KN आया है, तो डिवाइड बाई एरिया कितना है इसका 22500 ये कर दिया कि ये जो आएगा रीडिंग इन मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये KN में रीडिंग आया है, हमें किस में निकालना है न्यूटन पर mm² में। जिससे 164 डिवाइड बाई 22500 ये आ गया 0.00729 आएगा। मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 1000 से तो आएगा 7.289। देखिए 7.29 लिखा हुआ है, ये न्यूटन पर mm² में आ गया। इसी तरह 190 डिवाइड बाई ये एरिया इंटू 1000 करेंगे। 1000 इसलिए करेंगे कि ये रीडिंग KN में है और KN से ये जो हम निकाल रहे हैं यहाँ न्यूटन पर mm² में निकाल रहे हैं। इस तरह से पांचों ब्रिक का हमने ये स्ट्रेंथ निकाल लिया, कंप्रेसर स्ट्रेंथ। पांचों का हम एवरेज ले लेंगे तो कितना आया 5.58 न्यूटन पर mm² में है ये। अब इसका एक लिमिट भी मैं साथ ही साथ आपको बता दूं, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे 5.58 जो एवरेज आ गया, इसका मतलब ये 5 क्लास का ब्रिक है, 5 MPa से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब है ये 5 क्लास का ब्रिक है। अब इसमें जो इंडिविजुअल सैंपल हैं उसके लिए एक लिमिट है। एवरेज तो अगर 5 से नीचे आ गया तो 5 क्लास के लिए फेल हो जाएगा, 5 से ऊपर है तो 5 क्लास के लिए पास हो गया। अब एवरेज से नीचे ये जो है इसका स्ट्रेंथ आ सकता है इंडिविजुअल ब्रिक का, किसी भी इंडिविजुअल ब्रिक का एवरेज से कितना नीचे आ सकता है। तो जो हमारा ये 5 है, जो 5 क्लास का ब्रिक है, तो हम 5 का 15% तक, 5 का अगर हम 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 0.15 0.75 तक ये जो है इंडिविजुअल ब्रिक का कम आ सकता है। जिससे अभी आप देखिए 5 है तो 5 माइनस 0.75 4.25 तक अगर ये इंडिविजुअल आता है किसी ब्रिक का तो ये सैंपल पास माना जाएगा। यानी जो ब्रिक का क्लास है जितना कम से कम आना चाहिए 5 का माइनस 15% निकालेंगे। तो 15% जब हमने माइनस निकाला तो 4.25 आया। 4.25 तक ये किसी एक सैंपल का स्ट्रेंथ आ सकता है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल ब्रिक का माइनस में इतना आ सकता है। 5 से नीचे 4.71 है, इसका मतलब पास है। इस तरह ये जो है
स्ट्रेंथ के लिए ये सैंपल उसमें पास हो गया। अभी मैं आपको वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इसी तरह बताऊंगा कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हम इसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए मैंने बताया, उसी तरह वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी सैंपल का जो फ्रीक्वेंसी है वही है। 2 से 10,000 ब्रेक के लिए 5 सैंपल लेना है, 10,000 से 35,000 ब्रेक के लिए 10 सैंपल लेना है, 10 सैंपल यानी 10 ब्रेक, और 35,000 से 50,000 ब्रेक के लॉट के लिए हमें 15 ब्रेक के सैंपल लेने हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन दोनों के लिए। डायमेंशन जब हम देखते हैं तो डायमेंशन के लिए उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। जब हम डायमेंशन का मेजरमेंट करते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट के लिए भी उसकी टॉलरेंस अलग अलग होती है। उसके लिए हम जो है 2 से 10,000 के लिए 20 सैंपल लेते हैं डायमेंशन में। तो मैं अब आपको वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सपोज हमने 5 सैंपल ले लिया, तो जैसे ही हम जो है सैंपल लेके आते हैं, इसको जो क्लीन करते हैं अच्छे से। क्लीन करने के बाद इसको हम ओवन में 24 आवर के लिए रख देते हैं। 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम इसको ओवन में रखते हैं ड्राई करने के लिए, ओवन ड्राई करने के लिए। 24 आवर के बाद हम इसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर में ठंडा करते हैं, फिर इसका वेट ले लेते हैं। वेट लेने के बाद सपोज वो वेट आ गया, ड्राई वेट आएगा, निश्चित है कि वो ड्राई वेट आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये ब्रिक को 24 आवर के लिए ठंडे पानी में हम इसको डाल देते हैं। ठंडे पानी के टैंक में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इसको डाल देते हैं। 24 आवर के बाद जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल के जो कॉटन क्लॉथ है उससे इसको हम, उसका जो वाटर है ड्रेन हो जाएगा, और इसको ऐसे ऐसे अच्छे से इसको पोंछ लेंगे। वाटर, इसके सरफेस का जितना भी वाटर है पूरा कपड़े में हम सुखा लेंगे। इसको रगड़ना नहीं है जिससे कि इसके पार्टिकल निकल ना जाए, क्योंकि इसमें वेट में फर्क आ जाएगा। हमें जो है 2 वेट चाहिए, तो ओवन ड्राई वेट चाहिए और एसएसडी वेट चाहिए। तो कपड़े से हम इसको एसएसडी करते हैं। एसएसडी करने के बाद इसको हमको फिर बैलेंस में वेट लेना है। तो क्या हो गया, एसएसडी वेट आ गया। मान लो वेट M2 आ गया, पहले ओवन ड्राई वेट M1 आ गया, तो M2 ज़्यादा होगा, तो M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 100, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 इंटू 100। M1 का है ड्राई वेट है, एसएसडी वेट माइनस ड्राई वेट डिवाइड बाई ड्राई वेट इंटू 100। ऐसा करने से हमको वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट में मिल जाएगा। अब इसकी एक कंडीशन है, देखिए, ये जो हम एसएसडी करेंगे तो ब्रिक को 24 आवर के बाद जब पानी से निकालेंगे, पानी से जो है निकालेंगे तो इसको एसएसडी करेंगे, कपड़े से पोंछेंगे, फिर वेट लेंगे। पानी से निकालने के बाद वेट लेने तक 3 मिनट के समय के अंदर हमें ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये IS कोड की कंडीशन है। अब इसमें जब हमने वेट ले लिया, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का जो परसेंटेज आ गया उसका एक लिमिट भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें मैंने अभी आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बताया। ये दोनों इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, इसमें और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। डायमेंशन टेस्ट है, वार्पेज टेस्ट है, इफ्लोरेसेंस है, इसके बाद ब्रेकिंग टेस्ट है, ट्रांसवर्स लोड टेस्ट है। इस तरह इसमें कई तरह के टेस्ट हैं, लेकिन 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम जनरली फील्ड में टेस्ट करते हैं। अब इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए मैं आपको कैसे टेस्ट करते हैं, देखिए। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हमने ये जो है वेट ऑफ ड्राई ब्रिक, ये जो है ड्राई ब्रिक का हमने वेट ले लिया। फिर ये 24 आवर एसएसडी वाटर में सिचुएट होने के बाद एसएसडी ब्रिक का जो हमने प्रोसेस बताया, ये वेट ले लिया, ये M2 हो गया। तो M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 हमने किया है। अभी आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे आ गया। देखिए, जो एसएसडी वेट है 2790 माइनस क्या है 2481 वाटर में
रखने के बाद स्वाभाविक है वेट बढ़ जाएगा। 309 ग्राम इसका वेट बढ़ गया। तो डिवाइड बाई, हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? ड्राई वेट से डिवाइड करेंगे। 2481 12.60 आ रहा है। कितना आ रहा है? नहीं, इसमें एंट्री जो हमने किया है जो डिवाइड बाई किया है 2790 माइनस 2481 309 डिवाइड बाई ड्राई वेट कितना है? 2481, तो डिवाइड बाई 2481 तो 12.45% आ गया। परसेंट में रीडिंग आ गया। इसी तरह हर एक सैंपल का हमने SSD वेट माइनस ड्राई वेट डिवाइड बाई ड्राई वेट इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाता है। अब जो वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाता है, फिर वो जो पांचों सैंपल का हम एवरेज भी निकालते हैं, तो इसकी लिमिट क्या है? इसकी जो ब्रिक के अलग अलग क्लास होते हैं, तो 12.5 क्लास तक के लिए इसकी लिमिट कितनी है? 20% तक अलाउ है। ये क्या होना चाहिए? 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। और 12.5 क्लास के ऊपर के जो ब्रिक हैं उनके लिए फिर क्या है? 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी लिमिट 15% हो जाती है। इस तरह वाटर एब्जॉर्प्शन का हम टेस्ट कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसीजर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।